नमस्ते बच्चों, मैं हूँ रंजना, आपकी हिंदी शिक्षिका। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे, बहुत स्वस्थ है ना? मुझे पता है। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए कि हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। खाली समय में आप क्या-क्या सीखते हैं? कोई नया खेल सीखते होंगे, संगीत सीखते होंगे, कुछ बच्चों ने मार्शल आर्ट की भी क्लासेस शुरू की होंगी ना? करते होंगे आप ऐसा। ये क्या है मेरे पास जो मैं आपको दिखा रही हूँ? कलर पैलेट, जिसमें हम रंग घोलते हैं। ये क्या है? ब्रश, पेंटिंग करने के ब्रश है। और ये कलर्स, इसमें भी स्केच पेन है, ये रंग। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने वाली हूँ कि बच्चों, खाली समय में आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें चित्रकला का शौक होगा, और मुझे भी है चित्रकला का शौक। खाली समय में मैं भी कुछ न कुछ चित्र कभी-कभी बनाती रहती हूँ, और हम आज भी आपके साथ एक चित्र बनाएंगे, हम सब मिलकर बनाएंगे। लेकिन ये चित्र बनाने से पहले हम चित्रकला से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए मेरे साथ आप भी देखिए। ये आप देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय चित्रकार तथा उनकी उनकी चित्रकला है ये है लियोनार्डो दा विंची। ठीक। और यहाँ से ये निशान गया है इनकी। ये एक महिला को आप देख रहे हैं इस चित्र में, ये इनकी चित्रकला है जो विश्व प्रसिद्ध हुई है। और नीचे है पेब्लो पिकासो, इनकी चित्रकला आप देख रहे हैं। इस प्रकार की चित्रकला ये बनाते थे। इस प्रकार आप देखेंगे तो और भी बहुत सारे आपको विश्व प्रसिद्ध चित्रकार मिलेंगे बच्चों, अंतरराष्ट्रीय स्तर के चित्रकार मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भारतीय मूल के चित्रकार तथा उनकी चित्रकला है। भारतीय मूल के चित्रकार तो हैं ये, लेकिन इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है अपनी चित्रकला के द्वारा। सबसे पहले हम देख रहे हैं श्री एम.एफ. हुसैन जी को, और ये एरो तीर से निशान दिया गया है जो उनकी चित्रकला है, ये लैंडस्केप। और उसके बाद है जामिनी रॉय जी, इनकी चित्रकला भी आप देख रहे हैं, कृष्ण जी पर आधारित है। और राजा रवि वर्मा है ये, इनकी चित्रकला कुछ इस प्रकार की रहती थी। ये राजा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक अंतरराष्ट्रीय स्तर के और भारतीय मूल के ऐसे चित्रकार जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है जिन्हें चित्रकला के द्वारा, हमने उनके नाम थोड़े अभी जाने। अब बच्चों देखिए, चित्रकला के प्रकार कितने होते हैं। आप इधर देख रहे हैं ये फैब्रिक पेंटिंग, फिंगर एंड थंब पेंटिंग, जिससे उंगलियों के माध्यम से किया जाता है और अंगूठे के माध्यम से किया जाता है। और इसके बाद ये निब पेंटिंग है। निब होती है एक प्रकार की कलम, पहले लिखते थे जिससे, आजकल वो चलन में नहीं होती, लेकिन जो उसकी निब होती है वो पेंटिंग के लिए, चित्रकला के लिए इस्तेमाल की जाती है। और यहाँ पर नीचे ऑयल पेंटिंग और ये वार्ली पेंटिंग, आप ये सब देखते होंगे। वार्ली पेंटिंग भी जरूर देखते होंगे। फैब्रिक पेंटिंग भी बहुत बच्चे घर पर करते भी हैं। ये चित्रकला, जैसे कि कला कई प्रकार के होते हैं, तो ये चित्रकला भी एक प्रकार की कला है। अब बच्चों ये बताइए कि क्या कभी आप जंगल में गए हैं? हाँ, हम सभी कभी ना कभी तो जाते हैं ना जंगल में। जंगल में क्या क्या देखने को मिलता है बच्चों? सोचो, सोचिए इसका उत्तर। आपका उत्तर सही है, हरियाली, पेड़, फूल, तालाब, तरह तरह के जानवर आदि। जंगल या प्रकृति के करीब पहुंचकर क्या कभी चित्रकारी करने का मन हुआ?
हाँ, चित्रकारी करने का तो मन होता ही, और कुछ-कुछ हम गुनगुनाने भी लगते हैं, गाना भी गाने लगते हैं ना वहाँ जाकर प्रकृति के करीब जब भी हम पहुँचते हैं, जैसे किसी नदी के किनारे या किसी जंगल के आस-पास। चित्रकला कितने प्रकार की होती है? ऑयल पेंटिंग, निब पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग, थंब पेंटिंग, वॉल पेंटिंग और भी बहुत सारे प्रकार है बच्चों चित्रकला के। अच्छा बच्चों, जो चित्र बनाता है, उसे क्या कहते हैं? चित्रकार। तो बच्चों, अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी के अंतर्गत जो अगला पाठ पढ़ने वाले हैं, वो है कविता चतुर चित्रकार, जिसे लिखा है श्री राम नरेश त्रिपाठी जी ने। तो चलिए अब हम कविता का रसास्वादन करते हैं, कविता का आनंद लेते हैं। बच्चों, पहले ये कविता एक बार पूरी मैं पढ़ूंगी और फिर मैं चाहूंगी जिस प्रकार मैंने पढ़ा, जिस भाव के साथ, जिस उच्चारण के साथ, उसी प्रकार आप भी पढ़ें और ध्यान से सुनिए। पहले आप घर पर आप अपने परिवार के बीच इस कविता को पढ़िएगा और सुनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं तो नहीं सुन पाऊंगी कि आप कैसा पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम कक्षा में होते तो मैं जरूर सुन पाती कि आप कैसा पढ़ रहे हैं। साथ में कलम और पेंसिल, नोटबुक अपने पास रखिए, जो भी कठिन शब्द आ रहे हैं उसके अर्थ आप लिखते जाइएगा। पाठ 13, चतुर चित्रकार। चतुर अर्थात होशियार, चित्रकार अर्थात चित्रकारी करने वाला, जो चित्र बनाता हो। मैं कविता पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, इतने ही में वहां आ गया यमराजा का मित्र। उसे देख चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रहना गया कुछ जोश। फिर उसको कुछ हिम्मत हुई देख उसे चुपचाप, बोला सुंदर चित्र बना दूं बैठ जाइए आप। उकरू मुकरू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। चित्रकार ने कहा हो गया आगे का तैयार, अब मुंह आप उधर तो करिए जंगल के सरदार। बैठ गया वह पीठ फिराकर चित्रकार की ओर, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। बहुत देर तक आंख मूंद कर पीठ घुमाकर शेर, बैठे बैठे लगा सोचने इधर हुई क्यों देर। झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के साथ। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर। शेर बहुत खिसिया कर बोला नाव जरा सी रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। चित्रकार ने कहा तुरंत ही रखिए अपने पास, चित्रकला का आप कीजिए जंगल में अभ्यास। कवि का नाम श्री राम नरेश त्रिपाठी जी। तो बच्चों, ये एक बार मैंने पूरी कविता पढ़ ली है। उम्मीद है कि आपने ध्यान से सुना होगा, उच्चारण पर ध्यान दिया होगा। आइए अब हम धीरे धीरे कविता को समझते हैं। तो एक समय की बात है, एक चित्रकार था। वो एक जंगल में सुनसान जगह थी, शांत थी, वहां पर वो चित्र बनाना चाहता था। क्योंकि जब भी हम प्रकृति के करीब जाते हैं, चाहे कोई भी कलाकार हो और फिर वो चित्रकार है, तो उसका मन बहुत ज्यादा खींचता है कि अब मैं यहाँ पर अपनी कला को स्थान दूं, विस्तार दूं, अपनी कला को एक रूप दूं, बनाऊं कुछ ना कुछ। चाहे अगर वो संगीत प्रेमी हो तो उनका गुनगुनाने का मन करता है, वो चित्रकार हो तो उनका चित्र बनाने का ऐसी जगह उनका मन जरूर होता है। तो बच्चों, कविता मैं आपको समझाऊंगी अब अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। एक बार इसे पढ़िएगा जरूर आप लोग घर पर। अगले वीडियो में हम कविता को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद कहना चाहूंगी मैं, और कविता जरूर आप पढ़िएगा घर पर। धन्यवाद।